नमस्कार आप सभी को। वेदांत दर्पण के इस एपिसोड में गुरु शिष्य परंपरा के अंडर ये सीरीज है। उसमें जीवन के प्रति अलग अलग पहलुओं पर बातचीत हो रही है, चर्चा हो रही है और उस पे मार्गदर्शन कर रहे हैं हमारे स्पीकर हैं कार्यक्रम के ऋषि गौतम चैटर्जी सर। सर स्वागत है आपका कार्यक्रम में। थैंक यू। शब्द ब्रह्म एक शब्द है या एक वर्ड है हिंदी में, ब्रह्म और शब्द। क्योंकि ध्वनि शब्द इस प्रकार से होके ही जैसे वाणी निकलती है, वो शब्द से ही आता है सर। तो इतनी सारी बातें मैं न कह के मैं रिक्वेस्ट करूंगी सर आपको कि ये शब्द ब्रह्म क्या है, या ब्रह्म के साथ में कहाँ इसकी कनेक्शन है शब्द ब्रह्मन के साथ, क्योंकि शब्द से ब्रह्मन को माना जाता है इस प्रकार। और वेदांतिक एस्पेक्ट में वेदांत क्या बोलते हैं इसके ऊपर, वेदांत ही है ये, पर ये कहाँ है, इसके बारे में शब्द ब्रह्मन के बारे में आज सर आप मार्गदर्शन करें। शब्द ब्रह्म, हम लोग इसमें दो शब्द है। जैसे हम लोग सब्जेक्ट प्रेडिकेट समझते हैं, वैसे ही दो शब्द जब मिलके एक शब्द बनता है तो ये एक शब्द है, शब्द ब्रह्म। जी। तो ब्रह्म तो हम लोग काफी कुछ समझते आ रहे हैं कई एपिसोड्स में, और शब्द भी जानते हैं। हम लोग सोचते हैं कि कुछ अक्षरों से मिलकर जो एक समष्टि बनता है उसको शब्द कहते हैं। लेकिन वैदिक समय में, जिसको हम लोग वैदिक सभ्यता बोलते हैं, उसमें वाक्य को भी शब्द बोलते थे। उसमें वाक्य को। एक कंप्लीट सेंटेंस जो है उसको भी शब्द बोलते थे, और शब्द तो शब्द होता ही था, इसके लिए वाक एक शब्द था। लेकिन ये शब्द ब्रह्म शब्द जो है, ये हम लोग जो आजकल जो चर्चा कर रहे हैं, शब्द ब्रह्म, ये स्पेसिफिकली बहुत बाद में आया है। मतलब वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद के भी बाद जब ऋषि भर्तृहरि ने एक ग्रंथ लिखा वाक्यपदीय। जी। वाक्यपदीय के 3 चैप्टर हैं, जिसका पहला खंड ही है, पहला कांड ही है शब्द कांड या शब्द का। ब्रह्म कांड। वहां पर ये पहली जो कारिका बनी थी वो थी कि अनादि निधनम। अनादि निधनम का मतलब जिसकी शुरुआत नहीं हुई है, हमेशा से है, और जिसका निधन नहीं होता है। फिर जी। अक्षर शब्द आया है वहां पर, जिसका क्षर नहीं होता है। तो जिसका निधन नहीं होता है, मृत्यु नहीं होती है, और जिसका क्षर नहीं होता है, उसे हमारे यहाँ शब्द कहा गया है। और उसी तरह से ब्रह्म का भी यही गुण है, जो जेनेरिक क्वालिटी है। तो हमारे यहाँ जो भी ग्रंथ और शास्त्र हैं, उसको पढ़ने के लिए, जैसे वाक्यपदीय व्याकरण का ग्रंथ है, लेकिन आप इसको सिर्फ व्याकरण की दृष्टि से नहीं पढ़ सकते। इसको व्याकरण की दृष्टि से भी पढ़ना होगा और दर्शन की दृष्टि से भी पढ़ना होगा। इस तरह से वैदिक समय और उत्तर वैदिक समय में जितने भी शास्त्र और ग्रंथों की रचना हुई है, उसे दोनों दृष्टियों से पढ़ना होगा। सिर्फ गणित की दृष्टि से, सिर्फ व्याकरण की दृष्टि से, सिर्फ विज्ञान की दृष्टि से पढ़ने से हम समझ नहीं पाते हैं। आजकल क्या है कि व्याकरण की कोई किताब है तो उसमें दर्शन नहीं है, दर्शन की किताब है तो उसमें व्याकरण नहीं है। हम लोग को कंपार्टमेंटल स्टडीज में ऐसा ही हुआ है। लेकिन वैदिक समय और उत्तर वैदिक समय में जितने भी ग्रंथों की रचना हुई है, क्योंकि उनकी रचना ऋषि मुनियों ने की है, इसलिए पहले वो जो दृष्टि है, दर्शन है, उसको भी साथ में लेना पड़ेगा। फिर हम लोग व्याकरण भी समझ पाएंगे। तो शब्द ब्रह्म में जो शब्द है, उससे पहले हम लोग ये देखें कि हम लोग अपने इस ऑर्डिनरी लाइफ में, एम्पिरिकल वर्ल्ड में, हम लोग शब्द किसे समझते हैं। क्योंकि शब्द को सही नहीं समझते हैं, कभी अ, अर्थ भी गलत हो जाता है, और जो सामने तथ्य है उसे हम ठीक से नहीं देख पाते हैं। हम लोग दृष्टि दोष जैसे कहते हैं, तो श्रुति दोष भी होता है कि हम लोग को सुनने में दोष होती है। सुनने तो में। उसमें ये है कि बहुत सारे शब्द क्या होता है, ऑर्डिनरी लाइफ में ऑब्सोलीट हो जाते हैं, जी। वो विलोप हो जाता है उसका। बहुत सारे शब्द नए गढ़े जाते हैं। लेकिन ये उतना खतरनाक नहीं है जितना ये कि शब्दों का जब हम लोग दुरुपयोग करते हैं,
दुरुपयोग को एम्पिरिकल वर्ल्ड में या सामान्य तौर पर जो एक दो एग्जाम्पल से समझाएं, कि जैसे गंभीर एक गंभीर शब्द है ना। हम लोग बोलते हैं वो लड़का पढ़ाई लिखाई में काफी गंभीर है, सतही नहीं है, बहुत मन लगा के पढ़ाई करता है, गंभीर है। लेकिन इसका दुरुपयोग कैसे हो गया कि अस्पताल में उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। तो हम्म, पॉजिटिव से बिल्कुल नेगेटिव हो गया। ऐसा नेगेटिव इसलिए नहीं हुआ कि उसका अर्थ वही है, उसकी कंडीशनिंग बहुत सीरियस हम लोग बोलते हैं ना, वो गलत हम लोग इस्तेमाल कर चुके हैं शब्द का। जी। क्योंकि अगर गंभीर को गंभीरता में ही रखते कि संगीत के प्रति, साधना के प्रति तुम गंभीर हो जाओ, जीवन के प्रति गंभीर हो जाओ, तो यही उसका पॉजिटिव आशय भी है। इसका प्रयोग गलत हो गया है, और जिसको आज हम लोग मीडिया कहते हैं, वहां से ये गलती शुरू हुई और समाज में ये फैल गया। हम्म, ऐसे ही एक शब्द है संवेदनशील। वो व्यक्ति संवेदनहीन है, उसमें कोई सेंसिटिविटी नहीं है, इसलिए सेंसिबिलिटी नहीं है, हम लोग बोलते हैं ना। लेकिन वो संवेदनशील है। वो जब चलता है तो अगर पाँव के पास चींटी आ गया तो उसे भी बचा के चलता है, कितना सेंसिटिव है। पोइट्री लिखता है ना। हम्म, लेकिन उसका मीडिया कैसे यूज करती है, शब्द का कर चुकी है कि संवेदनशील इलाकों की कर्फ्यू की गश्त बढ़ा दी गई है। हम्म, तो अगर कोई इलाका संवेदनशील होगा, वहां कभी युद्ध झगड़ा नहीं, दंगा होगा ही नहीं। समझने की बात है। बिल्कुल। लेकिन समाज इसको ऐसे ही बोलता चला जा रहा है। तो हम लोग एक बिल्कुल ऑर्डिनरी प्लेन से शुरू कर रहे हैं, फिर हम लोग इसको ऑन्टोलॉजिकल प्लेन तक ले जा सकते हैं कि हम लोग शब्दों का कैसे गलत प्रयोग करते हैं। तो मेरा तो अपना ऑब्जर्वेशन ये है और अनुभव ये है, अगर हम लोग ठीक ठीक शब्द का प्रयोग करें तो ब्रह्म लाभ हो सकता है। ये हम्म, एक स्टेटमेंट दे रहे हैं अगर, बहुत ही घोषणा की तरह, तो ये अनुभव से, अनुभूति से और ऑब्जर्वेशन से आया हुआ है कि अगर हम लोग सिर्फ शब्द का सही प्रयोग करें। जैसे एक और शब्द है, अब सीधे हम आ जाते हैं दर्शन में, कि एक शब्द हम लोग समाज में बोलते हैं ख्याति, उसकी ख्याति बहुत बड़ी है, हम्म, और लोग ख्याति पाना चाहते हैं कि मेरी ख्याति बढ़े। लोग आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारी यश कीर्ति प्रतिष्ठा में वृद्धि हो, ये ठीक है। हम्म, जब भी यहाँ पर किशोर महाराज जी आशीर्वाद देते थे तो यश कीर्ति प्रतिष्ठा कहते थे, ख्याति नहीं बोलते थे। लेकिन हम्म, ज्यादा कई लोग ख्याति का भी आशीर्वाद देते हैं। अब आपको दर्शन की ओर ले जाए। दर्शन में ख्याति का मतलब होता है जो धोखा है। जैसे दुर्योधन को धोखा हुआ था ना, कि पानी है कि सूखी जमीन है। जहां उसने सोचा कि सूखी जमीन है, वहां पानी निकला, और जहां पानी वो सोच रहा था, वहां सूखी जमीन निकली। ये हम्म, जो धोखा है, दृष्टि दोष। तो दृष्टि का दोष है, या वो प्रतीत हो रहा है। हम्म, जैसे मरीचिका में पानी प्रतीत हो रहा है ना, रस्सी में सांप प्रतीत हो रहा है। तो ये जो धोखा हो रहा है हमें, जो विभ्रम हो रहा है, हम्म, हमें जो इल्यूशन दे रहा है, इसको ख्याति कहा गया है सांख्य दर्शन में। ख्याति, इसको मास्टर्स क्लास में पढ़ाया जाता है होगा बच्चों को। तो ख्याति उसे कहते हैं कि जहां पर हमारे पास कोई किसी चीज का भ्रम है, धोखा है, हम अनरियल को रियल समझ बैठे, हम्म, है ना। वेदांत इसको बहुत ही इम्फेसाइज करते हुए बोलता है कि हम लोग को रियल की तलाश नहीं करनी चाहिए। हम लोग को बस ये देखना चाहिए कि अनरियल को हम लोग जो रियल मान बैठे हैं, हम्म, उसको हटाना चाहिए। तो अनरियल को रियल मान बैठना ये ख्याति है। और विद्यार्थी आगे पढ़ते होंगे कि ये भी 5 प्रकार की होती है: आत्म ख्याति, असत ख्याति, अख्याति, अनिर्वचनीय ख्याति, है ना, अन्यथा ख्याति। ये ख्याति के प्रकार पढ़ाया जाता है कि बुद्धिज्म में कैसे ख्याति को देखा गया है। जो इसको पढ़ लेगा वो तो जीवन में कभी ख्याति प्राप्त करना नहीं चाहेगा। वो बोलेगा हमको जी। सुख्याति और कुख्यात होने से बेटर है कि हम कुख्यात हो जाए, लेकिन ख्याति मुझे नहीं कुख्यात, चाहिए, हाँ। है ना। जी। जैसे एक और शब्द है चरित्रहीन। हम्म, तो हमने शायद किसी एक एपिसोड में बोला होगा, चरित्रहीन का मतलब ये नहीं होता है जो समाज ने अपना बना रखा है। चरित्रहीन का मतलब है कि हम लोग विभिन्न चरित्र निभाते रहते हैं, पति का, पत्नी का, बेटी का, वेटर का, वाइस चांसलर का, राष्ट्रपति का, है ना। तो ये जो कैरेक्टर्स निभाते रहते हैं, इससे जब हम लोग ऊपर उठते हैं तो जो हम्म, चरित्र विहीन हो जाते हैं, वो चरित्रहीन होना है। सुनने में पोजीशन। अजीब लगेगा कि मुझे गर्व है कि मैं कैरेक्टरलेस हूँ। हम्म, ये सेंटेंस लोगों को सुनने में अजीब लगेगा। इसलिए मैंने सर सजेस्ट भी किया था कि स्वीडिश प्ले राइट थे स्ट्रिंडबर्ग, ऑगस्ट स्ट्रिंडबर्ग। उन्होंने कई प्लेस लिखे हैं और विश्व प्रसिद्ध व्यक्ति हैं।
जैसे फादर है, जूली है, ड्रीम प्ले है, गॉस सोनाटा है। तो उन्होंने भूमिका में इसको बाकायदे लिखा भी है कि कैरेक्टर लेस होना क्या है, और उन्होंने सही जगह से लिखा है। उसके लिए हमें ग्रीक या लैटिन रूट तक भी जाने की जरूरत है, उन्होंने सही लिखा है। या हम लोग शेक्सपियर वगैरह को भी पढ़ते हैं, लेकिन हम लोगों ने शब्द का दुरुपयोग कर दिया है। अब वो इतना रूढ़ हो गया है कि हम लोग उससे बाहर नहीं आ पाते हैं, है ना। तो अगर हम इसकी समझ रखें कि किस शब्द को हम लोग कैसे बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं कि नहीं। कई बार लोग हमें कहते हैं कि आप जो है बहुत कठिन बोलते हैं, कठिन लिखते हैं। उसका कारण क्या है? हम उपयुक्त शब्द बोलते हैं। जैसे कि दृष्टि दोष प्राय सुना हुआ है, श्रुति दोष नहीं है, लेकिन हमको कहना है कि हमको सुनने का दोष हुआ, तो हम वहां दृष्टि दोष कैसे कहें? श्रुति दोष ही कहेंगे ना। या अनेक स्तरीय शब्द सुना हुआ है, अनेक स्वरीय नहीं सुना हुआ है। तो अगर हम अनेक स्वरीय बोलते हैं, लिखते हैं, तो कठिन लगने लगता है। यानी जिससे हम फैमिलियर नहीं है, रेगुलरली नहीं बोलते हैं उसको, और उसको पहली बार जब सुनते हैं और उसको जब पढ़ते हैं, तो वो हमारे लिए कठिन हो जाता है। तो क्या बुराई क्या है अगर हमको थोड़ा कठिन लगे और नए शब्द सीखें? जैसे एक शब्द है, वैदिक शब्द है कि अनुश्रव। अनुश्रव का मतलब होता है कि ये जो वेद है, ज्ञान है, ये सुनने की चीज है, ये पढ़ने की चीज नहीं है। इसलिए आज तक किसी को किताब पढ़ के बोध नहीं हुआ है, न बुद्ध को न कबीर को। कबीर ने तो डिक्लेयर ही कर दिया है कि मैंने कभी कागज कलम छुआ ही नहीं है। तो यही होना भी चाहिए, ये सुनने की चीज है। अब सुनना भी दो प्रकार का होता है, या तो हम गुरु से सुने, या हम सीधे उस अनहद नाथ को सुने जो कबीर साहब ने सुना था, है ना। या रामकृष्ण की तरह सुने, जो काली कह रही है वो सुन पाते थे, हम्म, जिसके लिए उन्होंने स्वामी जी को भेजा था। लेकिन यहाँ पर गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। हमने किसी के एपिसोड में बोला कि कॉन्वर्सेशन विद गॉड, वाल्स की जो किताब आई थी, जो जी। कॉन्वर्स कर रहा है वो कौन है? उसने तो ये इसको जानने में समय बिताया ही नहीं। आम आदमी क्या करता है, वो भगवान से बात बोलता है कि भगवान तुम मेरे बच्चे को बचा लो, भगवान एग्जाम में पास करा दो, भगवान ऐसा कर दो, भगवान मेरे साथ बहुत तकलीफ है, तो मुझे इस संसार से उठा लो। ये सब भी सब भगवान को बोलते रहते हैं। इसी क्रम में वो कॉन्वर्सेशन विद गॉड, वहां पर कोई एनलाइटनमेंट की व्यवस्था नहीं हुई है। क्योंकि हम लोग अब तक ये देख चुके हैं, जब माइंड नहीं होगा, माइंडर नहीं होगा, या अहंकार नहीं होगा, ईगो नहीं होगा। अहंकार का मतलब ये नहीं कि मैं बहुत महान कोई व्यक्ति हूँ। अहंकार का मतलब है माइंड का होना। ईगो का होने का मतलब वो फ्रॉइड वाले ईगो नहीं है, सुपर ईगो और दूसरे ईगोस। ईगो का मतलब है कि मैं हूं, ये सेंस का होना। हम्म, और जब तक मैं हूं, इस सेंस से व्यक्ति बनता है, व्यक्तित्व बनता है ना, जिसको हम अंग्रेजी में माइंडर शब्द दिए हैं। जी। ये जब तक रहेगा तब तक आपको इस ब्रह्म की अनुभूति, ईश्वर की अनुभूति हो ही नहीं सकती। हो ही नहीं सकती। ईश्वर की अनुभूति के लिए आपको अपनी हस्ती को मिटानी पड़ेगी, गालिब के शब्दों में। तो ये जब हस्ती मिटेगी, ईगो मिटेगा, माइंडर मिटेगा, तब वो अनुभूति होगी। और तब कहा जाएगा कि मैं ही वो हूँ, यू आर दैट, तत्वमसि, है ना। तो तत्वमसि। जब हम हटे ही नहीं है, तो ईश्वर से बात कौन कर रहा है? यानी हम, यानी कि माइंड के लेवल पर रह गए हैं, और जिससे बात कर रहे हैं वो एक फैलेसी है। बिल्कुल। ईश्वर से बात नहीं हो रही है ना। वो एक हमने मान लिया है, हमने प्रोजेक्ट किया है, वो माइंडर ने प्रोजेक्ट कर दिया है। तो वो ख्याति हुई, हम्म, वो धोखा हुआ कि बिल्कुल। माइंड ने ही एक प्रोजेक्शन कर दिया है कि हाँ, ईश्वर जैसी कोई चीज है, और हम उससे बात भी कर रहे हैं। हम्म, हम मन की सब बातों को कर रहे हैं। मन की सब बातों को कह रहे हैं, मतलब माइंड के पास अच्छी बात होती नहीं है। माइंड के पास हमेशा कॉन्फ्लिक्ट है, दुख है, आशंका है, परेशानी है, इच्छा है, भय है, सुरक्षा की चाह है, प्रेम की चाह है। ये सारी चीजों को हम प्रोजेक्ट कर दिए ईश्वर पर, जो हमसे कोई श्रेष्ठ है मान बैठे हैं, और उसको कह रहे हैं। हमने 40-50 साल अपने जीवन की उम्र गुजार दी, 60 साल, 70 साल, हम्म, लेकिन ये जाना ही नहीं है कि हमने ईश्वर से बात की ही नहीं। वो प्राइवेट स्पीच था, हम अपने आप से बात करते रहे। इतना समय अगर हम अपने आप को हटाने में देते, व्यक्तित्व को, हस्ती को मिटाने में देते, तो अस्तित्व खुद प्रकट होता। फिर मैं और वो अलग अलग नहीं होते। यानी हमने शब्दों का दुरुपयोग किया। मन को शब्द चाहिए,
अगर मन को शब्द नहीं दिया जाएगा तो मन मर जाएगा, उसका निधन हो जाएगा। लेकिन जिस शब्द की हम लोग बात करने चले हैं आज, उसका निधन नहीं होता है। अनादि निधनम, ये सबसे पहला जो पूरे पहले मंत्र में पहला लाइन आता है वाक्यपदीय का, वो ये है। ऋषि भर्तृहरि पहले यहाँ राजा थे हमारे मिर्जापुर के पास बनारस में, और बाद में ऋषि हुए थे। और उसको हमारे यहाँ गांव गांव में उनका नाम बहुत प्रसिद्ध है, भरथरी बोलते हैं लोग, क्योंकि वहां पर तो तत्समय बोल नहीं पाते हैं। हम लोग जो किताब वगैरह पढ़ पढ़ के या लोगों से सुन के बड़े हुए हैं, वो भर्तृहरि बोलते हैं, ऋषि हम्म, भर्तृहरि। वो पहले राजा थे, और उन पर इनका समाधि भी बना हुआ है चुनार के पास, यहाँ काशी से थोड़ी दूर पर। वो काशी क्षेत्र ही है, वाराणसी से थोड़ा बाहर है। तो ये जो अनादि निधनम है, जिसका निधन नहीं होता है, इस शब्द का निधन होता है, होना चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं दुरुपयोग करके। क्योंकि गोपीनाथ कविराज जी थे, उन्होंने कहा है कि शब्द है तो मन है। हम्म, अगर मन को खत्म करना है तो शब्द मत दीजिए उसको, है ना। इस तरह से भी हम लोग मौन के पास से जा सकते हैं, रिफ्यूजी हो सकते हैं, मौन की शरण में जा सकते हैं। और यहाँ तक कहा गया है कि अगर हम मौन की शरण में हैं तो ये जो बाहरी वर्ल्ड जो है वो हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा, पर्टर्ब नहीं करेगा। करेक्ट। अब इससे बड़ा भरोसा और क्या चाहिए, है ना। तो अब उसके बाद अगला स्टेप ये, पहला स्टेप तो ये है कि हम लोग शब्दों को जानते ही नहीं है। हम्म, और जैसा कि मैं कई बार बोल चुका हूँ कि हम लोग कबीर, सुर, तुलसी, मीरा आदि के पद गाते हैं, अपना वर्ष नहीं गाते हैं, अपना पद नहीं गाते हैं, क्योंकि अपना पद कभी ढूंढा ही नहीं, कभी अनुभूति हुई नहीं। हम लोग दूसरों का पद गाते हैं। कबीर ने दूसरे का पद नहीं गाया, मीरा ने नहीं गाया, रविदास ने नहीं गाया, है ना। तो आदमी अपना पद भी गा सकता है, यही तो इन लोगों ने कहा। और लोग हंसते होंगे जब हम लोग दूसरों का या उनका पद गाते हैं है ना। तो सिंग योर ओन वर्स, जो बार बार हम लोग कई एपिसोड में बोल चुके हैं, कि अपना पद गाने के लिए आपको उन सारे शब्दों से हटना पड़ेगा जो हम लोग व्यवहार में लाते हैं, है ना। और जब भी कोई शब्द बोले, इस पर भी शायद कभी बात हुई है, जैसे ब्यूटी, लव, बी एटीट्यूड, बी एटिफिक, ग्रेस, ये सब शब्द हम लोग प्राय बोलते हैं। क्या बोलते हैं। हम लोग उसको जिए हैं? इवन हम लोग आत्मा भी बोलते हैं, ब्रह्म भी बोलते हैं, है ना, ईश्वर भी बोलते हैं, सत्य भी बोलते हैं, क्या उसको हम जिए हैं? जब भी हम जी करके बोलेंगे, हम्म, जिस भी शब्द को हम जी कर बोलेंगे, अभी हम ऑर्डिनरी लेवल पे बात कर रहे हैं, इंपिरिकल लेवल पर, अभी हम फिलोसॉफिकल, ऑन्टोलॉजिकल, सोटोरियोलॉजिकल उसमें अभी गए नहीं है, एकदम ऑर्डिनरी प्लेन पर बात हो रही है। हम्म, हम्म, अगर हम किसी शब्द को जी के बोलेंगे तो हम उस शब्द को नहीं बोल रहे होंगे, शब्द ब्रह्म हो चुका रहेगा। सिंपल जी। बात है, अभी हम गए ही नहीं फिलोसॉफी में। अगर हम किसी शब्द को, अगर हम सत्य बोल रहे हैं कि देखो भाई मैं तो सत्य बोलता हूँ, सत्य को तुमने अनुभूति तुम्हारी पास है, तुमने जिया है? सत्य को हम अगर जिएंगे तो सत्य ही बोलेगा ना। बिल्कुल। और सत्य जब भी बोलेगा तो मौन में बोलेगा या फिर संकेतों में बोलता है, इशारों में बोलता है। तब उसकी एक भाषा तैयार होती है, उसी को संध्या भाषा कहते हैं। वैदिक भाषा संध्या भाषा है। और मुझे कभी कभी पहले अफसोस भी होता था कि जितने भी वैदिक स्कॉलर्स हुए हैं, उन्होंने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। कहीं किसी किताब में अभी तक नहीं पाया गया है कि वेद की भाषा संध्या भाषा है। संध्या भाषा शब्द की बोलने की शुरुआत हुई है कबीर, गोरख आदि नाथ सिद्ध संप्रदायों के हम्म, साधकों से। अच्छा। जबकि वैदिक भाषा ही संध्या भाषा है, क्योंकि वहां पर कहा गया अग्नि, समिधा, यज्ञ। तो ये क्या ज्ञान हुआ? गाय। ठीक है, आप वेद पढ़ने जाइए, उसमें लिखा हुआ है सोमरस, गाय, अग्नि। आप क्या ज्ञान प्राप्त करके लौटे वैदिक वाङ्मय से, वैदिक स्कूल से? कुछ भी नहीं मिला ना। तो पहले से जानते हैं आग क्या होता है, गाय क्या होती है। लेकिन इन शब्दों की ओट से जो हम्म, कहा जा रहा है संकेतों में, वो ज्ञान है, वो वेद है। वो वेद। और इसको समझाने के लिए थोड़े से लोगों ने ही हम लोगों के लिए कोशिश की है, आसान बनाने के लिए, जैसे कि श्री अरविंदो। बल्कि उन्होंने एक पूरी वोकेबलरी, एक पूरा ग्लॉसरी बना दिया शब्दों को लेकर। श्री अनिर्वाण, ये लोग, उन्होंने वेद मीमांसा लिखी है कई खंडों में, चाहे तो लोग पढ़ सकते हैं, बांग्ला में हुआ है। अभी तक उसका सिर्फ इंट्रोडक्शन और फर्स्ट चैप्टर ही इंग्लिश में हुआ है। अनिर्वाण का बहुत बड़े साधक थे। ऐसे श्री अरविंदो,
इन लोगों ने वेद पर इस तरह से काम किया कि हम लोग वेद को समझ सके, पढ़ सके, वरना कोई भी पढ़ने जाता है, विशेषकर संस्कृत जानने वाला, वो भी समझ नहीं पाता, है ना। तो अगर हमें वैदिक शब्दों को जानना है, या हमें उस शब्द को बोलना है जिसे हम बोलना चाहते हैं, तो उसको फील करके, रियलाइज करके, उसका मतलब क्या है जान लें, फिर बोलें। बिल्कुल। जैसे हम लोग ग्रेस शब्द के लिए ही बात किए थे। कभी कोई हिंदी में गरिमा लिखता है, कभी कोई अनुकंपा लिखता है ना। तो या हम लोग कई बार ये लिखते हैं कि जैसे हम लोगों ने उसके लिए चार्मिंग के लिए, चार्म के लिए चारुता शब्द आए थे, चारू। हाँ। है ना, कि चारू या चारुता। चारू बोले चारु थे सर कला आप। भी होता है, लेकिन ये चारू कला। अनुवाद कर रहे हैं हम लोग। चारु कला, ये हाँ। हम लोग अनुवाद कर रहे हैं। चार्म हाँ। के लिए चारु या चारुत्व, है ना। उसके पहले ग्रेस के लिए गरिमा या कृपा या अनुकंपा, ये हम्म। अनुवाद कर रहे हैं। लेकिन अभी हमें ग्रेस, हमारे हमारे हम पर कोई ग्रेस हुआ नहीं है, हमारे ऊपर कोई अनुकंपा हुई नहीं है, हमारे ऊपर किसी भी तरह का जिसको कहते हैं कि चामनेस आया नहीं है। तो फिर हम शब्द को बोल कैसे रहे, है ना। तो इसके लिए शब्द को कैसे अनुभूत करें, रियलाइज करके तब बोले, ताकि करेक्ट वर्ड बोले, हम्म। एप्ट शब्द का ही प्रयोग हो। इसके लिए बहुत आसान रास्ता हम लोग को ब्रह्म कांड में वाक्य पद्धति में बताया गया है कि अगर हम शब्द से पहले अपने आप को रिक्त कर दें या मुक्त कर दें, हम्म। यानी कि मन न हो, तो हम लोग प्रेजेंट मोमेंट में होंगे, शांति में होंगे और मौन में होंगे। मौन का मतलब ही जहाँ कोई शब्द नहीं है, जी। जहां वो शब्द नहीं है जो हम लोग गलत बोलते हैं, जिसका दुरुपयोग करते हैं। मौन में आने से क्या हुआ, सबसे पहले कि हम शब्द का दुरुपयोग अब नहीं कर रहे हैं, ये शुरुआत हो गई। और मौन में होने से क्या होगा, मौन से बनता हुआ जो शब्द होगा वो हम्म। ब्रह्म यानी कि ट्रांसेंडेंटल स्टेट से आता हुआ शब्द होगा। फिर हम्म। हम लोग थोड़ा ही बोलेंगे, कम शब्दों का प्रयोग करेंगे, और वो शब्द ब्रह्म होगा। बिल्कुल। हमको अलग से ब्रह्म को जानने की जरूरत नहीं होगी। हम जो भी शब्द बोलेंगे वो ब्रह्म अपने आप को बोलता हुआ होगा, क्योंकि हम पहले उस स्टेट को पा चुके हैं जिसको हम लोग मौन कह रहे हैं। इसी का दूसरा रूप है, विराट रूप है, अनहद नाद। जी। तो जब नाद से कोई चीज आ रही है तो वो एक शब्द होता है, और दूसरा होता है सुर। हम्म। ठीक है। तो साउंड, म्यूजिक, दोनों ही उसी अनहद नाद से आता हुआ है। और हमारे यहाँ ये भी कहा गया है शब्द के बारे में कि ये जो अ, आप्त वचन होता है, जिस शब्द का अंत नहीं है, यानी आप्त वचन का मतलब जो कह दिया गया वो रियलाइज्ड सोल ने कहा है, रियलाइज्ड ऋषि ने कहा है, और वो अमर है। आप्त वचन, इसका कोई काट नहीं है, इसका कोई विलोम नहीं है, आप्त वचन। तो शब्द के लिए ये भी कहा गया है कि आप्तोपदेश शब्द, शब्द की परिभाषा दी गई है ब्रह्म के स्तर पर। आप्तोपदेश, अभी हमने आप्त वचन बोला है ना, आप्त वचन का मतलब ट्रुथ से भरा हुआ शब्द, जिसको आपने जिया है। कोई भी कर सकता है इसको, एक दूध वाला भी कर सकता है, एक इसको विद्वान भी कर सकता है। तो आप्तोपदेश, आप्त उपदेश, आप्तोपदेश शब्द। अब ये कहाँ कहा गया है, ये कहा गया है न्याय सूत्रों में। ऋषि अच्छा। गौतम ने न्याय की, न्याय संहिता के न्याय सूत्रों की प्रतिष्ठा की। अब लॉजिक। न्याय सूत्र में कहा गया, हमने बोल दिया कहाँ कहा गया है। तो हम्म। पहले अध्याय के पहले खंड के 7वें सूत्र में कहा गया है। मुझे अच्छा। लगता है कि ऐसे बोलना चाहिए। अभी एक दो महीना पहले मैं लखनऊ में था एक कॉन्वर्सेशन में या कॉन्फ्रेंस में। तो वहां पर मुझसे पहले एक वक्ता बोल रहे थे, ये विषय प्रवर्तन करने में पूरा एक वाणी का जादू बनाते हुए, जाल बनाते हुए, उसमें वो ये भी बोल गए कि नाट्य शास्त्र में लिखा हुआ है कि संवाद ही संगीत है। अब नाट्य शास्त्र में कहाँ कहा गया है, अगर आप विद्वान हैं तो विद्वान की तरह से बोलेंगे ना। नाट्य शास्त्र में कहा गया है, कहा गया है किस अध्याय की किस कारिका में कहा गया है। अब लोग ढूंढेंगे नाट्यशास्त्र में, ढूंढेंगे ही नहीं, साइड में इसको दोहराते चले जाएंगे, और दोहरा रहे थे। 3 दिन का कॉन्फ्रेंस था,
लोग इसी को और डिटेल इम्प्रोवाइज कर रहे थे कि संवादी संगीत। दरअसल नाट्य शास्त्र के किसी भी कारिका में ये आया ही नहीं, कहा ही नहीं गया है। इस तरह से ख्याति होती है उस व्यक्ति की, क्योंकि उसने शब्द को अपने मन से गढ़ के बोला, झूठ बोला, सत्य नहीं बोला, तो ये ख्याति है, धोखा हुआ। जी तो उस व्यक्ति की ख्याति हुई। हाँ, उस व्यक्ति की ख्याति हुई, लेकिन ख्याति यहाँ पर धोखा है। मैंने पहले ही बोला था कि हमने कुछ भी बोल दिया। ऐसे ही मेरे पास वो पीएचडी डिसर्टेशन आते रहते हैं, किसी का वो पढ़ने के लिए, तो उसमें ये कहा गया है, एक जगह लिखा था कि जो नाट्य शास्त्र में राग शब्द जो आया है, राग शब्द आया है नाट्य शास्त्र में, लेकिन वो गाने के या स्वर सन्निवेश के स्तर पर नहीं, रागात्मकता के स्तर पर। अंग्रेजी में लिखा हुआ वो डिसर्टेशन था, तो उसमें मेरा ध्यान गया कि नाट्य शास्त्र में राग शब्द आया है, लेकिन राग जो हम लोग गाते हैं उस अर्थ में नहीं, जो कि बृहदेशी से आया है, क्लियर है उसमें लिखा हुआ है। लेकिन रागात्मकता के अर्थ में आया है, सेंस में आया है। अब ये अगर किस चैप्टर के किस कारिका में है, किस वर्ष में है ना। और आप तो पीएचडी कर रहे हैं या कर रही हैं, आपको तो और इसमें फुट नोट्स में डालना चाहिए, आपको तो बाकायदे कोट करना ही चाहिए ना। अब लोग इसको दोहराएंगे, फिर ख्याति होगी, धोखा होगा कि नाट्यशास्त्र में राग शब्द आया नहीं, सब लोग बोलने लगे, क्योंकि यही भीड़ की भाषा होगी। पूरे नाट्यशास्त्र में राग शब्द नहीं आया है, और ये पीएचडी डिसर्टेशन में है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जब कोई कॉन्फ्रेंस में ये बोल रहा है, और जब कोई पीएचडी डिसर्टेशन में ऐसा लिख रहा है और कोट नहीं कर रहा है, तो उससे ख्याति बनती है, धोखा होता है, रस साफ समझ में आता है। इसलिए मैंने बोला, ये जो न्याय सूत्र में कहा गया है कि आप्तोपदेश, आप्तवचन जो होता है, वो शब्द है, ये 1.1.7 में कहा गया है। ऐसे कोट करके बोल रहे हैं ताकि लोग स्पेसिफिकली वहां जाए और उसको समझे। तो शब्द को जी के बोलना शब्द ब्रह्म है, ऐसा हम लोग आज इस एपिसोड में इस निष्कर्ष पर पहुंचे। जी अगर आपको लगता है कि कुछ नहीं हुआ है, और स्पष्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें तो वेदांत के बहुत सारे सूत्रों को लेकर बहुत बोला जा सकता है। हमने सरल रूप से संक्षेप में सिर्फ ये समझाया, पहले इंपिरिकल लेवल से फिलोसॉफिकल लेवल तक ले गए। हम लोग शब्द को कैसे बोलते हैं, हम लोग शब्दों को कैसे बोल सकते हैं या बोलना चाहिए, ताकि हम लोग को वेदांत भी न पढ़ना पड़े और हम लोग खुद ही, हमारे ही शब्द हमारी आप्त वचन हो जाए। जी बिल्कुल सर, ये बहुत कुछ इसमें सामने आ रहा है। और जब आप बोलते हैं तो और शायद और इसकी शाखाएं और अलग 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 ध्यान में आता रहता है कुछ चीजें ऐसी। तो अगले इसलिए एपिसोड वैदिक ऋषियों ने भी जो वेद की रचना की थी, सॉरी, मुझे एक शब्द याद आ गया, इस शब्द की बात हुई तो जब वैदिक ऋषियों को भी लगा कि अभी इसकी बहुत शाखाएं और बन सकती हैं, तो वैदिक प्रातिशाख्य बना, इन्हीं शाखाओं के प्रातिशाख्य। हम लोग प्रातिशाख। उसको भी कभी पढ़ सकते हैं, उसको भी गलत कर सकते हैं। सॉरी, मैंने आपको इंटरप्ट किया। बिल्कुल सॉरी नहीं, क्योंकि ये तो क्रम चलता ही रहेगा सर। हम लोग अगले एपिसोड में इसको और भी और बिंदुओं पर आप बोलें इस पर कि कैसे बोलना चाहिए और किस प्रकार वो क्या होना चाहिए, इस पर आप बोलेंगे। जी, बस एपिसोड यहीं पे समाप्त, विराम दे रहे हैं। वही जो आपने बोला सर कि ग्रेस और कई शब्द है जो शब्द का अर्थ बिना सोचे बोल देते हैं या प्रचलित में बोल देते हैं, सब आपने बताया ये सब चीजें। तो उसे आपने बोला था कि मन में वो बने हैं क्या, वो ग्रेसफुल बने हैं, वो जिए हैं उसमें, खुद टेस्ट किए हैं व्हाट इज ग्रेस, खुद फील किए हैं इसको, ब्यूटी या ग्रेस वट एवर भी, क्या मैंने खुद किया है? बिना किए, बिना समझे, बिना उसमें डूबे, बिना नहाए, बिना कुछ भी उस शब्दों का यूज करते जाते हैं। हाँ, तो बिना बने हो जाता है ये। तो इसलिए वो शब्द जो है कैसे हो जाता है, क्या वो रूप धारण करती है, फिर बाद में भ्रम पैदा करती है, ये सब आपने बताया। तो बस कितना सरल, मुझे ध्यान आया ये वचनामृत का। श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, बस एक शब्द उसमें, एक वाक्य है सर कि मन और मुख को एक करो। बांग्ला में है मोन और मुख एक करो, एंड मंत्र को उन्होंने तोड़ दिया था, मोन
तोर। मंतर अगर ये है तो तोर को बांग्ला में बोला जाता है तू। तो मोन तोर अर्थात मन तुम्हारा है। उसी को फिर एक और वे में उन्होंने बोला कि मोन और मुख एक करो, अर्थात मन और मुख को एक करो। इतने सरल शब्दों में वही चीज आपने सर इतना सुंदर व्याख्या किया शब्द ब्रह्मन के द्वारा। बस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ हम लोग विराम दे रहे हैं। समाप्त तो नहीं, अभी आगे और क्रम है इस पर वेदांत दर्पण में। मिलते हैं अगले एपिसोड में। प्रणाम सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार आप सभी को। थैंक यू।